कर दीजिए जैसे आप डायल करते हैं तो यहाँ देखेंगे ये MIMI कोड जो है वो रन होगा और उसके बाद आपको ये एक मैसेज आएगा। इसमें लिखा होगा कि आपकी वॉइस कॉल फॉरवर्डेड है या नहीं, या फिर आपके मैसेजेस जो है वो फॉरवर्डेड है या नहीं है। अगर ये नॉट फॉरवर्डेड है तो इट्स गुड न्यूज़, एंड इफ इट्स फॉरवर्डेड देन इट्स बैड न्यूज़। बट हमारा काम आपको सिर्फ डराना नहीं है। अगर इसमें ये लिखा हुआ आता है कि फॉरवर्डेड है या मैसेजेस फॉरवर्डेड हैं तो हमें एक और कोड रन करना है, उससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप बताएं। तो ये कोड है, अगेन आपको कीपैड पे जाना है इस तरह से और आपको डायल करना है ##002# एंड देन यू डायल इट। अगेन एक MMI कोड रन होगा और आपके पास में ये मैसेज आएगा इरेज सक्सेसफुल। दैट मीन्स जो भी फॉरवर्डिंग है अब वो नहीं है, आपका फोन एज गुड एज रीसेट हो चुका है। गो टू एप्स एंड देन एप्स के अंदर आपको मिलेगा परमिशंस मैनेजर। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे परमिशंस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैलेंडर की परमिशन 4 ऐप्स को दी हुई है। अब ये प्ले स्टोर को जो परमिशन है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को परमिशन है, ये मैं रिवोक कर सकती हूँ। इफ आई गो हियर देन इट्स इन माई कंट्रोल टू अलाउ एक्सेस और डोंट अलाउ एक्सेस। सो whenever you see any app here जिसको आपकी परमिशंस जो है मीडिया फाइल्स की नहीं चाहिए और आप चाहते हैं उसे ना दी जाए, तो आप यहाँ से उसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। इस तरह भी आपने अपने फ़ोन को सिक्योर करना है। तो आपने डेमो देख लिया, वो नंबर नोट अगर आप नहीं कर पाए तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका फोन हैक है तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायल पैड में जाइए, उसके बाद में आपको स्टार प्रेस करना है, 2 स्टार के बाद में आपको हैशटैग लेकर आना है, 21 हैशटैग, और उसके बाद आपको डायल करना है। और देखिए उसके बाद जो स्क्रीन पर लिखा आएगा वो बता देगा कि आपका फोन हैक है या नहीं है। मेरे इस फोन में देखिए नीचे ऑन ऑल कॉल्स डिसेबल्ड 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 लिख कर आ रहा है। इसका मतलब मेरा फोन सुरक्षित है, उसे किसी ने हैक नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने आपके फोन को हैक कर लिया है तब हम आपको एक नंबर और बता देते हैं। वो नंबर उस फोन को सुरक्षित करने के लिए सही होगा, यानी कि उसको सुरक्षित कर पाएगा। उस नंबर की जानकारी आपको बता देते हैं। उस पर अगर आपको करना है तो 2 बार आपको हैशटैग करना होगा, उसके बाद में 002 करना होगा और उसके बाद में फिर आपको हैशटैग करके डायल करना होगा। यानी 2 बार हैशटैग 002 फिर हैशटैग करेंगे और उसके बाद में जितनी भी अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको पता है कि ये हैक हो चुका है तो नीचे उसमें इरेज का ऑप्शन आएगा, उसको आप इरेज कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने आपका फोन हैक किया है तो आप उससे अपने फोन को सुरक्षित कर सकेंगे। दोनों नंबर सेव कर लीजिए, एक बार सप्ताह में फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो 2 नंबर आपने आपको बताए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से दोनों नंबर को नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में डायल करके चेक कर लीजिए। पहला नंबर है स्टार हैशटैग 21 हैशटैग। अगर इसे डायल करने के बाद आपके मोबाइल पर कॉल, मैसेज या दूसरे फीचर्स के सामने नॉट फॉरवर्डेड लिखकर आता है तो मतलब आपका मोबाइल सुरक्षित है। लेकिन अगर इनके आगे फॉरवर्डेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल हैक है और कोई आपका डेटा चुरा रहा है। अगर ऐसा है तो इसे खत्म करने के लिए आप अपने मोबाइल पर एक और नंबर डायल कीजिए, हैशटैग 2 बार 002 हैशटैग। ये डायल करते वक्त आपके फोन की हैकिंग जैसे ही आप इसको करेंगे खत्म हो जाएगी और आपका मोबाइल सुरक्षित हो जाएगा। सरकार की ओर से एंड्रॉइड यूजर्स खासकर सैमसंग यूजर्स के लिए जो हैकिंग वाला अलर्ट जारी किया गया है उससे बचने के लिए कुछ और सावधानी भी बताई गई है और इसे भी आप नोट कर लीजिए और अपने फोन पर इनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मोबाइल फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी को तुरंत अपडेट कीजिए। इसके लिए सेटिंग में जाएं, जहां आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नया ऑप्शन आएगा डाउनलोड और इंस्टॉल। जब नया सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो अपने फोन को रीस्टार्ट करें। सरकार ने अपनी चेतावनी में यह भी बताया है कि पूरी जानकारी के बाद ही कोई ऐप इंस्टॉल करें और बिना जाने किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से मौजूद है उन्हें भी अपडेट रखें, क्योंकि पुराने ऐप में कई बग आने से आपका मोबाइल असुरक्षित हो जाता है और आसानी से हैक किया जा सकता है। इस पर हम आपको एक रील भी दिखाते हैं जिसमें आपके काम के बहुत सारे टिप्स हैं।
जैसे सैमसंग के लिए एडवाइजरी जारी हुई है कि उनके हैंडसेट्स में वनरेबिलिटी जो है वो सर्टिन में लोगों के सामने वो लेकर आए हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में फ़ोन कंपनीज़ क्या करती हैं, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं और वो लोग इसको पैच करते हैं। उन पैचेस को लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह रिलीज़ किया जाता है। तो फ़ोन कंपनीज़ लगातार अपने सॉफ्टवेयर्स को, जब आपके पास में नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को या हैंडसेट को अपडेट कीजिए, तो आपको बिना किसी डिले के उसी वक्त उसको अपडेट करना चाहिए। आप अपने फ़ोन से थर्ड पार्टी ऐप डिलीट कर दें। आपको अगर और सीधा डिलीट नहीं करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर सेटिंग में जाके उसका डिलीट करना है डेटा ऐप्स का, और उसके बाद आपको ऐप्स को डिलीट करना है, क्योंकि अगर आपने सीधा ऐप्स को डिलीट किया तो जो उसका डाउनलोडेड मैलवेयर या स्पाईवेयर है वो फिर भी मेमोरी में रह जाता है। आपकी मेमोरी में अगर उस ऐप का डेटा है तो वो आपको फिर भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेटिंग्स में जा कर के, और यहाँ पर अपडेट के लिए आता है और आप इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, आप इसे अपडेट कर दें। लास्ट अपडेट कब हुआ था ये भी आपको पता लग जाएगा, और इसी अपडेशन के साथ आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और सत्ता में बात अब उस टीपू सुल्तान की जो कर्नाटक में हर छोटे छोटे इंटरवल के बाद विवादों का केंद्र बन जाता है। वैसे तो टीपू सुल्तान की चर्चा